तो हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं एंथ्रोपोलॉजी बीए सेमेस्टर 4 मेजर पेपर 6 के बारे में। ठीक है, मेजर पेपर 6 बीए एंथ्रोपोलॉजी सेमेस्टर 4। तो देखिए, बीए एंथ्रोपोलॉजी मेजर पेपर 6 में जिनको भी पढ़ना है ह्यूमन इवोल्यूशन, मैं पहले क्वेश्चन दिखा देता हूँ, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। ठीक है, अगर आपका टॉपिक फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ओरिजिन एंड इवोल्यूशन पढ़ना है, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हों, आपके काम में आएगा ये क्वेश्चन पेपर। ठीक है, जैसे कि रांची यूनिवर्सिटी, एसकेएमयू दुमका, इन सभी के मेजर पेपर 6 में है, एनपीयू के मेजर पेपर 6 में है, बीबीएमकेयू और विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के मेजर पेपर 7 में है। ठीक है, तो आप किसी भी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई करते हो भारत में, ऑल ओवर में, अगर आपका टॉपिक ये है मानव उत्पत्ति और उद्भव विकास के मूल तत्व, तो ये क्वेश्चन आपके लिए काम में आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर इग्नू के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, अब तो ग्रेजुएशन 4 साल का हो गया है, तो कहीं पर भी पूछा जाए बस टॉपिक एक होना चाहिए, तो क्वेश्चन भी आपको सेम आएगा। देखिए, इग्नू में क्या होता है कि 20 अंक का जो एग्ज़ाम होता है उसके लिए आपको 400 शब्दों में आंसर करना होता है, और 10 मार्क्स का जो एग्ज़ाम होता है उसमें आपको 200 शब्दों में आंसर करना होता है। ठीक है, इसे आप अपने यूनिवर्सिटी के लिए फॉलो करेंगे तो आपको बहुत अच्छा मार्क्स मिलेगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो यह सभी के लिए काम देगा। ठीक है, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, बस टॉपिक मैच करता हो। तो पहला क्वेश्चन है, पूरा मानव विज्ञान क्या है? मानव उद्विकास में जीवाश्म के अध्ययन के महत्व को स्पष्ट करें। ठीक है, तो जीवाश्म का अध्ययन यानी कि फॉसिल फ्यूल के बारे में आपको जानना है, और कार्बन डेटिंग के बारे में विशेष उल्लेख करना है। ठीक है, जिसमें जीवाश्म की आयु का पता चलता है। अगला है, मानव उद्विकास को, उद्विकास मतलब उद्भव प्लस विकास। ठीक है, शॉर्ट में लिखा जाता है उद्विकास, उद्भव प्लस विकास को उद्विकास बोलते हैं। मानव उद्विकास को समझने में सीनोजोइक युग के महत्व पर संक्षेप में चर्चा कीजिए। ठीक है, अगला है हमारा क्वेश्चन है, काल निर्धारण डेटिंग विधि क्या है? ठीक है, सापेक्ष काल निर्धारण की किन्हीं दो विधियों की संक्षेप में चर्चा कीजिए। अगला है हमारा, निम्नलिखित पर किन्हीं दो पेज आपको छोटा छोटा नोट लिखना है। पहला है प्राइमेट। ठीक है, दूसरा है द्विपादवाद, यार गजब नाम है। ठीक है, बाइपेडालिज्म। नेक्स्ट है आपका जीवाश्म के बारे में। ठीक है, फॉसिल्स के बारे में। तो किन्हीं दो पे आपको छोटा छोटा नोट लिखना है। आपके एग्जाम में हो सकता है 5 मार्क्स का ही आएगा, किसी का 15 मार्क्स का आता है। ठीक है, किसी का 20 मार्क्स का आता है, लेकिन क्वेश्चन सेम रहता है। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, मानव उद्विकास में होमो इरेक्टस चरण की संक्षेप में चर्चा कीजिए। ठीक है, यहाँ पे मानव का जो विकास हुआ उसमें होमो इरेक्टस का क्या भूमिका है ये बताना है। ठीक है, छठा क्वेश्चन पूछा गया था, क्या निअंडरथल होमो सेपियंस हैं? निअंडरथल मानव द्वारा उपयोग किए जाने वाले पत्थर के उपकरणों और संस्कृति पर प्रकाश डालिए। उनका संस्कृति कैसा था, उनके पत्थर के उपयोग क्या करते थे। ठीक है, पाषाण काल के बारे में बताइएगा। पत्थर का जहाँ भी जिक्र हो पाषाण काल, वहाँ पे आपको बताना है। ठीक है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। नेक्स्ट है, प्रारंभिक होमोसेपियंस कौन है? जीवाश्म साक्ष्यों पर चर्चा करते हुए होमोसेपियंस के भौगोलिक विस्तार का वर्णन कीजिए। ठीक है, आगे देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पहला है, 3 गो है यार। ठीक है, और इन लोग का नाम पढ़ते पढ़ते ना जाइगेंटोपिथेकस, मतलब इंग्लिश का नाम है, हिंदी में लिखा है तो पढ़ने में तो दिक्कत होगा ही। प्राचीन युग। ठीक है, इसको इंग्लिश में है प्लेस्टोनिसनी। और फिर है आपका रामापिथेकस। यार एंथ्रोपोलॉजी आसान नहीं है भाई। ठीक है, मैं मानता हूँ कि एंथ्रोपोलॉजी आसान नहीं है, क्योंकि यह साइंस का टॉपिक है, भले आर्ट्स में हो लेकिन ये साइंस का टॉपिक है। नेक्स्ट है आपका ऑस्ट्रियोमेटी। ठीक है, ऑस्ट्रियोमेट्री क्या है? किन्हीं 4 ऑस्ट्रियोमेटी मापों का वर्णन कीजिए। देखिए दोस्तों, 9 क्वेश्चन दिए गए हैं, सभी क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, और डेफिनेटली इससे आपके एग्ज़ाम में हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, बाकी एग्ज़ाम के
अन्य सभी क्वेश्चन पेपर मैं अपलोड कर दूंगा धीरे धीरे अपने चैनल पे। इसका पीडीएफ अगर चाहिए तो पीडीएफ वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैं दे रहा हूँ, वहाँ से भी इसे आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ओके बाय।